अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी रोकने की साजिश बेनकाब। मुआशी तरक्की किसी भी रियासत के इस्तेहकाम और खुदमुख्तारी की बुनियादी सतून होती है। जब कोई मुल्क इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन होता है तो मुखालिफ कुव्वतें उसे कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करती हैं। पाकिस्तान की मईशत खास तौर पर इन साजिशों का शिकार रही है, जहाँ दहशत गर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है ताकि गैर मुल्की सरमायाकारी को रोका जा सके और मुल्क के तरक्याती मंसूबे तातल का शिकार हो सकें। पाकिस्तान में हालिया बरसों में कई बड़े सरमायाकारी मंसूबे सामने आए हैं, जिनमें डेनमार्क की $2 बिलियन की मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब की $540 मिलियन की रेकोडिक माइनिंग में सरमायाकारी, हांगकांग की $1 बिलियन की रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट, आज़रबाईजान की $2 बिलियन की सरमायाकारी, कतर की $3 बिलियन की सरमायाकारी, सऊदी अरब की $6 बिलियन से जायद मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और आज़रबाईजान की $7 बिलियन की ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे में सरमायाकारी शामिल है। ये सरमायाकारी इस बात का सबूत है कि आलमी सरमायाकार पाकिस्तान में मौके देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये तरक्की की राहें हमवार होने लगती हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की एक नई लहर जन्म ले लेती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अक्सर ऐसे वक्त में बढ़ती हैं जब मुल्क में बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे होते हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक और गवादर पोर्ट इसकी नुमायां मिसालें हैं, जिन्हें गैर मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद हमले किए जा चुके हैं। ताज़ा तरीन वाक़यात में जाफर एक्सप्रेस पर हमला और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयां शामिल हैं। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की 5 ही दिन बाद नोशकी में एक बम धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए, जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 दिन के अंदर मुसल्लह शिद्दत पसंदों की जानिब से 1 दर्जन के लगभग हमले किए गए, जो साबित करते हैं कि दुश्मन से पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जाफर एक्सप्रेस के इस हमले के बाद पाकिस्तान फौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दावा किया है कि ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की हाथ का होना कोई नया इंकशाफ नहीं। 2016 में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने तस्लीम किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करने में मुलव्विस था। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स भारत की दहशतगर्द गिरोहों को माली और लॉजिस्टिक मदद फराहम करने के शवाहिद पेश कर चुकी हैं। एक तरफ जमीनी दहशतगर्दी और दूसरी तरफ इंडिया की प्रोपेगेंडा मशीन सरगर्म है। 2020 में शाया होने वाली यूरोपीय तहकीकाती रिपोर्ट डिसइंफो लैब में भारत के जाली मीडिया नेटवर्क्स और फेक थिंक टैंक्स का पर्दाफाश किया गया, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद अमली इक़दामात किए हैं, जिनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स और मजबूती और दहशतगर्दों की सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां शामिल हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर भारत की दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित के सबूत फराहम किए हैं ताकि आलमी बरादरी इस पर मुअस्सर एक्शन ले सके। हुकूमत ने सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC के जरिए कानून, ब्यूरोक्रेट्स और इक्तिसादी रुकावटों को कम करने के लिए अहम इस्लाहात मुतारिफ करवाई, जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए ज्यादा साजगार माहौल फराहम करना है। यही वक्त है कि आलमी बरादरी दहशतगर्दों के असल सरपरस्तों को बेनकाब करे और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ मौसर इक़दामात करे। FATF और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों को भारत की दहशतगर्दी में मुदाखलत पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को भारत की गैर कानूनी सरगर्मियों में एक आज़ादाना तहकीकाती कमीशन तश्कील देना चाहिए। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी जारी रखकर इन साजिशों को नाकाम बनाना चाहिए। दहशतगर्दी और मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ रही है। सीपैक, गवादर पोर्ट और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला रहे हैं। ये जंग न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि आलमी मईशत के इस्तेहकाम की जंग भी है। पाकिस्तान अपने वसाइल, अज़्म और आलमी बरादरी की मदद से हर साजिश को नाकाम बनाएगा और तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।